हर महादेव दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने शैव धर्म अर्थात सनातन धर्म के दीक्षा के बारे में। आज हम कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे जो कि हमारे सनातन धर्म के बारे में गलत तरीके से फैलाई जाती है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, क्या वुमेन्स जो स्त्रियां हैं, शूद्र, मिक्स कास्ट में या मलेच इत्यादि जो भी व्यक्ति होते हैं, क्या वो शैव दीक्षा अर्थात वीर शैव दीक्षा धारण कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि दीक्षा होती क्या है और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। दोस्तों जो हम मनुष्य है, हमारा जो कह सकते हैं निर्माण भगवान ब्रह्मा जी द्वारा किया गया है। कोई भी व्यक्ति जन्म के साथ प्योर नहीं हो सकता, हम सब में इम्प्योरिटीज होती है। जितने भी संप्रदाय हैं उनके धर्म आचार्य द्वारा मनुष्य जन को उनके कल्याण के लिए दी गई दीक्षा को ही हम दीक्षा मानते हैं। वीर शैव संप्रदाय सबसे अद्भुत है, सबसे महान है, क्योंकि यहाँ पर आपको ईष्ट लिंग दीक्षा दी जाती है, अर्थात स्वयं शिव ही दे दिए जाते हैं, अर्थात आपको शिव ही बना दिया जाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या जो आजकल एक भ्रांति है कि केवल ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को ही दीक्षा इत्यादि का अधिकार होता है। क्या हमारे शैव सिद्धांत ऐसा मानता है या नहीं मानता? तो दोस्तों आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा जो ये शैव सिद्धांत है उसके अनुसार हम किस किस व्यक्ति को दीक्षा दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो वीर शैव दीक्षा है वो जगत गुरु रेणुकाचार्य जी के अनुसार सबको दी जा सकती है, क्योंकि ये शिव का ज्ञान है और सब पर इसका अधिकार है। क्योंकि शिव के ज्ञान जो दिया जाता है आचार्य द्वारा उसको ही दीक्षा कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में समस्त देवी देवताओं का स्थान होता है, लेकिन जो शिव का स्थान है वो सर्वोच्च है। अब हम बात करते हैं जो सनातन धर्म है उसमें दो प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है वैदिक और दूसरा होता है आगमिक, जिसको हम बोलते हैं शिवोत्तक। यहाँ पर जो शिवोत्तक सोसाइटीज़ होती है या मतलब हमारा जो शैव सिद्धांत है उसके अनुसार यहाँ पर वुमेन्स, शूद्रास या लोअर कास्ट जैसे कोई भी भेदभाव नहीं होते। कोई भी ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो वीर शैव में होती है वहाँ पर आपको आपके वर्ण या जात या आपकी जो जेंडर्स होता है उसके अनुसार भेदभाव नहीं किया जा सकता। वीर शैव दीक्षा में सब एक समान है और सबको दीक्षा का अधिकार है। यहाँ पर एक चीज़ मानी जाती है हमारे वीर शैव सिद्धांत में कि जब तक आपकी दीक्षा नहीं होती तब तक आप शैव नहीं कह सकते पूर्णतः, लेकिन जब आप शैव बन गए उसके बाद हम सब वीर शैव है, ना कि कोई ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय या इत्यादि इत्यादि। हम सब ब्राह्मण जो भी व्यक्ति होते हैं हम सब उस समय शैव है, वीर शैव है और शिव के पुत्र है, उनके ही अंश है, क्योंकि हम सबके जो हमारा जो हृदय है उसमें अभी ईष्ट लिंग का स्थान आ चुका है। दोस्तों इसके लिए हम कुछ प्रमाण आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जो प्रमाण सामने आएंगे वही आपको बताया जाएगा, क्योंकि लोग अक्सर प्रमाणों की बात नहीं करते, अपने सिद्धांतों और वाणियों को थोपकर चले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परमेश्वर आगम में, जहाँ पर वर्णन आता है जो भगवान शिव है वो माता पार्वती से कहते हैं कि कोई महिला हो, बच्चा हो या कोई ओल्ड पीपल यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति, कोई अंधा हो, लंगड़ा हो, कोई पागल हो या कोई एक आंख का हो, कोई चोर हो, कोई प्रोस्टिट्यूट अर्थात वेश्या ही क्यों ना हो, कोई चंडाल हो, कोई शूद्र हो या कोई भी हो, वो सब ईष्ट लिंग धारण कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी मतलब कह सकते हैं डिस्टिंक्शंस नहीं होती या भेदभाव नहीं होता कि यहाँ पर चाइल्ड श्रेष्ठ है या ओल्ड मतलब बूढ़ा व्यक्ति श्रेष्ठ है। सब यहाँ पे एक प्रकार से नमस्कार करते हैं, सबके लिए एक जैसा सिद्धांत है। यहाँ तक कि जो स्त्रियाँ होती है वे अपने जो कह सकते हैं मासिक अवधि होती है उसमें भी पूजा उसी अनुसार करती है। तो दोस्तों
जो हम आपको ये प्रमाण दिया है इसके अनुसार यही है कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म आगम में एक जो श्लोक है वो आता है, शिव संस्कार संपन्ने जाति भेदो न विद्यते। अर्थात जो शिव का संस्कार थे, यानी कि जो शिव संस्कार है, जब वो संपन्न होता है तो आप में कोई भी जाति भेद नहीं रह जाता। अर्थात वहाँ पर जितने भी जो शिव सिद्धांत है उनके अनुसार सब एक समान हो जाते हैं, कोई जाति भेद नहीं रहता। आगे जो रेणुका भगवत पाद आचार्य हमारे आचार्य श्री है, वो सिद्धांत शिखामणि में कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो होते हैं वो शिव भक्त अगर बन जाए तो उनमें कुछ भी जो कास्ट जैसा सिस्टम है नहीं रहता, क्योंकि जैसे जो लकड़ी होती है वो जलने के बाद राख हो जाती है और उसमें हम लकड़ियों का अंतर नहीं बता सकते। इसी प्रकार जो हम वीर शैव दीक्षा ले लेते हैं उसके पश्चात हमारे वर्ण नहीं रह जाते, हम सब उस समय सेम है, एक समान है, हम सब इष्टलिंग धारण करते हैं, हम सब शिव के संतान हैं, अर्थात हम भी स्वयं शिव बन गए हैं। जो कैलाशपति जो भगवान शिव है वो माता पार्वती से परमेश्वर आगम में कहते हैं, जो एक ब्राह्मण होता है वो ब्राह्मण हो, मतलब जो एक मनुष्य है वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो या किसी भी अन्य जाति से हो, वो शिव बन सकता है एक इष्टलिंग धारण करके। अर्थात शिव दीक्षा लेकर के कोई भी वर्ण का व्यक्ति शिव बन सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी विशेष कास्ट, किसी विशेष वर्ण या किसी विशेष या कह सकते लिंग का होना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर शिव हमारे जो आचार्य हैं वो भी और अन्य अन्य भांति भांति के शास्त्र भी कह रहे हैं। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आगम में ही आगे वर्णन आता है कि यहाँ पर कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, यहाँ पर कोई भी प्योरिटी या कहते हैं शुद्धता या अशुद्धता जैसा भी नहीं रह जाता, क्योंकि जब हम शिव के चरणों में आ जाते हैं हम शिवमय हो जाते हैं। वहाँ पर जो भी प्योरिटीज़ या इम्प्योरिटीज़ होती है वो सब कुछ रिमूव हो जाती है। हम पूर्णतः यहाँ कह सकते हैं कि हम शुद्ध हो जाते हैं और शिव के प्रति जो हमारा जो संप्रदाय है उसके अनुसार हम शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यहाँ पर कोई कास्ट, कोई वर्ण एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे हम आपको पहले बता चुके। आगे परमेश्वर आगम में ही वर्णन आता है कि यहाँ पर कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ पर कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं होगा। इष्टलिंग धारण जो शिव योगीज होते हैं जो वो किसी भी तरीके से आपको आपकी जो कास्ट वगैरह होती है उसके अनुसार जज नहीं कर सकते, ना ही आप उस तरीके से हो सकते, क्योंकि शिव दीक्षा के बाद आप सब शिव में ही है, अर्थात स्वयं शिव है। तो मित्रों जो हमारा वीर शैव सिद्धांत है या हमारा सनातन शैव सिद्धांत है उसके अनुसार आप किसी भी वर्ण से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कुल से हो, किसी भी प्रकार के मनुष्य हो, आप नीच कोटि के मनुष्य हो, आपने कितना भी अधर्म किए हो, आप सबकी शुद्धता हो सकती है। शिव की वाणी के अनुसार आप सब संभव कर सकते हो, हमारे आचार्यों की वाणी है। क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में वैष्णव और समार्थों द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मठ ग्रंथ कहानियाँ होती हैं उनके आधार पर कभी स्त्रियों को वैदिक धर्म से या हमारे सनातन धर्म से दूर करने का षड्यंत्र होता रहता है, कभी शूद्र या अन्य व्यक्तियों को हमारे जो सनातन धर्म है उससे दूर करने का षड्यंत्र होता रहता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको भी हमारे जो शैव सिद्धांत है उसके बारे में जानने की और रुचि बढ़ी होगी। हम आगे इसमें जो आने वाली कुछ वीडियो जो है उसमें हम अपने शैव सिद्धांत को और गहराई से वर्णन करेंगे, उसके बारे में आपको और अच्छे से बताएंगे। स्त्रियों का हमारे सनातन धर्म जो शैव सनातन धर्म है उसमें क्या अधिकार होते हैं, क्या हमारे धर्म में भी उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन होता है। वैसे तो नहीं होता, हम आपको पहले ही बता चुके, लेकिन थोड़ा और डिटेल में बताएंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सनातन धर्म के बारे में गलत बातें समाज में फैला रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, उन सब के मुँह पर ये जोरदार तमाचा हो सकता है। आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए ताकि लोग हमारे शैव धर्म के और
अग्रसर हो और उनको भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त हो। नमः शिवाय। शिव शिव।